खिड़किया घाट इतना गंदा था कि कोई घाट ही नहीं था। भव्य काशी, नव्य काशी कहिए, नया काशी। जिस दिन माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण किए, पहली तारीख को, इसी 1 जनवरी को 4 लाख यात्री आकर बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किए। 1 शून्य हटाकर और उसमें 2 का भाग दे दीजिए, और फिर हम लोग मिलेंगे। अखिलेश यादव जो 400 कह रहे हैं, वो तो एक बिल्कुल आगरा का कोई मरीज होगा, वही कह सकता है कि 403 में हम 400 पाएंगे। भाई क्या किए हो? तो यह मजनू और लैला का खेल हो गया था ओवैसी के साथ इसका। खिड़किया घाट पर आए और विकास की बात न करें, और खासकर स्थानीय लोगों से, तो कोई मतलब नहीं बनता। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मौजूद हूँ, और ये काशी है, और काशी का विश्व प्रसिद्ध माना जाता है ये घाट, राजघाट। जस्ट उसके बगल में खिड़किया घाट बना हुआ है, काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। मैं जनता से भी बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार जनता को कैसा लगता है इस विकास और इस निर्माण को देखकर। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। मैं आरबी तिवारी, जन कल्याण एवं सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षा सहयोग समिति वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक विकास का सवाल है, और आप इस खिड़किया घाट और राजघाट की लिंक, घाटों का जो विकास के संबंध में आप जानना चाहते हैं, वैसे काशी में 84 घाट है। 84 माना जाता है कि पूर्वजों का माना जाता है कि 80 घाट यहाँ पे हुआ करते थे। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम लोगों ने खुद देखा है, कुछ दिन पहले, मान सकते हैं हम 1 साल पहले, 2 साल पहले यहाँ पे कूड़ा कचरा फेंके जाते थे। आज इतना अच्छा विकास आखिर क्यों? ये मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है इस वजह से, या कोई और मकसद है? नहीं, मैं बताऊं, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, अद्भुत नगरी है, अविस्मरणीय नगरी है। आप विश्व के पटल पर इसका अपने स्थान बना हुआ है। पर सबसे बड़ा कष्ट यह था कि जब भी काशी में लोग आते थे, विश्व के पर्यटक, देश के पर्यटक या बौद्धिक लोग, तो जिस तरह से बाबा विश्वनाथ की नगरी में आकर इसकी स्वच्छता, इसकी अद्भुत विकास होना चाहिए, वो नहीं था। सौभाग्य से माननीय मोदी जी यहाँ के एमपी हुए, और हम लोगों और काशी के सौभाग्य से ये प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री बहुत होते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति जो उनकी मजबूत थी कि हम काशी का विकास करें, पर्यटन का बढ़ावा दें, रोजगार का बढ़ावा दें नवयुवकों को, और काशी को स्वच्छ काशी, अविस्मरणीय काशी, अद्भुत काशी की पहचान विश्व में बनावी। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं ये सब तमाम प्रकार के मुद्दा है। यहाँ पे काशी विश्वनाथ लोकार्पण का भी मुद्दा हम ले सकते हैं, और खास कर ये खिड़किया घाट। तो खिड़किया घाट पर मैं आ रहा हूँ, आपके विषय वस्तु पर मैं आ रहा हूँ। खिड़किया घाट इतना गंदा था कि कोई घाट ही नहीं था। सच पूछिए तो ये कोई घाट नहीं था। यह गंगा के किनारे एक स्थान था। पीछे बसंत कॉलेज है, गांधी संस्थान है, और आदि केशव एक घाट था। आदि केशव के बाद राजघाट था, राजघाट के बाद प्रहलाद घाट था, रानी घाट, प्रहलाद घाट, इस तरह से 80-81 घाट था, 82 घाट। लेकिन खिड़किया घाट कोई घाट नहीं था। सुंदर घाट बनाए। जहाँ तक खिड़किया घाट का सवाल है, बनारस में 84 घाट वर्तमान में है, जिसमें पहला यह घाट है जहाँ पर 4 पहिया से आप आ सकते हैं, जहां पर वृद्ध, विकलांग, सीनियर सिटीजन, किसी तरह के लोग जो स्लोप बनाकर, जो अंडरपास बनाकर, किसी तरह के लोग सुविधाजनक ढंग से जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, सुबह शाम अपना एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। यह पहला घाट है जो इतना खूबसूरत घाट माननीय मोदी जी और वर्तमान दक्षिणी के विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी, मैं तो ये कहूंगा कि विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी ने इसमें इतना प्रयास किया, और माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट किया होगा मुख्यमंत्री से कि भव्य काशी बनवाकर उसकी सफाई का जल आ रहा है बहुत कम मात्रा में। एक मुद्दा और आएगा, हमारे दिमाग में एक मुद्दा और आ रहा है कि भव्य काशी दिव्य काशी, ऐसा टैगलाइन हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे जो सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका था। तो क्या आपको लगता है, आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं, भव्य काशी दिव्य काशी बनारस हो गया है? भव्य काशी, नव्य काशी कहिए, नया काशी, नव्य काशी, भव्य काशी, दिव्य काशी, अद्भुत काशी, स्वच्छ काशी, और यह
पूरा विश्व के पटल पर इसकी पहचान हो गई। इसका एक उदाहरण आपको मैं बताता हूँ कि जिस दिन माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण किए, पहली तारीख को, इसी 1 जनवरी को 4 लाख यात्री आकर बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किए। नेक्स्ट डे 2 लाख और उसके बाद 1 लाख। इस समय पर्यटन इतना बढ़ गया है कि आम दुकानदारों को, आम लोगों को उनका लाभ भी मिल रहा है। लोगों का जब यहाँ विस्तार होगा, बढ़ाव होगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। वेरिएंट आ रहा है, इस म्यूटेंट का ख्याल रखना पड़ता है, इसमें बहुत बदलाव है। ओमिक्रॉन का भी चल रहा है, तो इसके तमाम आप लोग भी इसका बहुत बढ़िया पालन कर रहे हैं। इसीलिए आप भीड़ लोग आ रहे थे तो आपने हटाया। आपका एक सम्मानित चैनल है, आपके चैनल और आपके हमने देखा है कि आपने काशी में तरह तरह के विकास कार्यों का आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है। यह आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार है आपका। मैं कुछ तमाम मुद्दे और आएंगे, खासकर हम चुनाव की बात कर लें। विधानसभा चुनाव है तो उस पर 400 सीटों का दावा कर रहे हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। उसमें 1 शून्य हटा कर और उसमें 2 का भाग दे दीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे। अखिलेश यादव जो 400 कह रहे हैं वो तो एक बिल्कुल आगरा का कोई मरीज होगा, वही कह सकता है कि 403 में हम 400 पाएंगे। भाई क्या किए हो? हाँ, एक काम तो वो जरूर कहता है बेचारे कि जो भी काम निर्माण होता है उसको मैंने सोचा था। न्यूयॉर्क का जो भवन भी बनता है या दुनिया का जो भी भवन बनेगा, एक आदमी तो हंसते हुए कहा कि मंगल ग्रह पर जो यान गया था उसको भी अखिलेश यादव सोचा था। तो उसको मैं कहता हूं कि एक फीता उसको भिजवा दीजिए और कैंची, कहीं भी कोई काम हो उसको काट ले अपने घर में। जो आदमी कोरोना का वैक्सीन नहीं लगाता है, जिसकी सोच इतना निम्न स्तर का है, कहता है कि ये मोदी का वैक्सीन है, भाजपा का वैक्सीन है, जिसके घर में पत्नी और बेटी दोनों कोरोना की मरीज हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में जिसका नाम बहुत कम सुना गया था, खासकर यूपी में, ओवैसी साहब कहते हैं कि योगी जब चले जाएंगे मठ में और मोदी चले जाएंगे पहाड़ों के पीछे, तो बाकी कौन आएगा, कौन राज्य को संभाले? हाँ, क्या कहेंगे? ऐसा है कि ओवैसी और अखिलेश में बहुत नाम मात्र का अंतर है। ओवैसी कहता है कि इसका जो माई है उसमें एम को हमको दे दो, इसके पास वाई ही रहे। इनके माई का भी विघटन हो गया। जो माई शब्द है मुस्लिम और यादव में भी जो पढ़े लिखे यादव हैं वो अखिलेश के साथ नहीं हैं। कहते हैं कि तुम यार, तुम्हारा जातिवाद और संप्रदायवाद से तुम उबर नहीं रहे हो। जिसके राज्य में मुख्तार, अतीक और तमाम यादव माफिया गुंडे, इसने यादव को भी गुंडा बना दिया था खनन में। महागठबंधन चला रहे हैं और जिला स्तरीय बैठक चल रही है। नाम का कोई चीज नहीं है। ये पंचायत स्तर के छोटे छोटे जो लोग हैं, जो जातीय आधार पर थोड़ा बहुत, जैसे ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए। ये बीते हुए काल में ओम प्रकाश राजभर यही भाजपा गठबंधन का एक मंत्री था। इसका चोरी चमारी करने लगा तो पकड़ में आने लगा। तो ये कुछ लोगों को बनकर कहा कि सुहेल देव का है, तो यह मजनू और लैला का खेल हो गया था ओवैसी के साथ। इसका ओवैसी कहा कि मैं 100 लड़ूंगा, तो ये कहा कि मैं कितना लड़ूं। अब तुम बुझाई जितना लड़ो, जहाँ जहाँ भर है। तो इसको समझे में नहीं, इसको भर इसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो यही चला गया अखिलेश के। अखिलेश को है कि कोई आ जाए। तो पंचायत स्तर के लोगों पर, छोटे मोटे लोगों पर वो दाव खेल रहा है, जबकि उसके साथ अपना ओरिजिनल नहीं है, चाचा नहीं है, उसकी भाभी नहीं, उसकी माँ जो है, वर्तमान माँ जो उसकी है साधना गुप्ता, वो नहीं है। ट्विटर वाले हैं, इनकी राजनीति कुछ है ही नहीं भाई साहब। क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आ रही है और कितने सीटों से आएगी? ऐसा है कि इसमें किसी तरह का कोई सोचने का है ही नहीं। आम जनता, आप आम जनता में, गांवों में, कस्बा में, शहर में, कहीं भी चट्टी चौरास्ते पर जाएं, भाजपा आ रही है। जो 400 कहा था ना, हम उतना ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन पिछली बार जो 312 या 325 की सरकार बनी थी, उसमें प्लस होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे थे, यहाँ पे विकास का बात हो रहा था और विकास में भी राजनीति का बात हुआ। जैसा कि अभी एक सज्जन ने बताया मेरे को कि ये खिड़किया घाट है और खिड़किया घाट पर यहाँ पे जो कि एक पहला ऐसा घाट होगा जहाँ पर कि आप कार से विकलांग व्यक्ति भी इस घाट पे आएगा और इस घाट का नज़ारा देखेगा। इसी के साथ आप बने रहिए। मैं दीपक चौबे, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़।